बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुल ईमान बाब तफ़ादुल अहलिल ईमान फ़िल आमाल, यानी ईमान वालों का आमाल की वजह से एक दूसरे से बढ़ चढ़कर होना। हदीस नंबर 22। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे और दोज़खी दोज़ख में। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसको निकाल दो। तब वो आग से निकलेंगे और हालत ये होगी कि वो झुलस कर स्याह हो चुके होंगे। फिर वो ज़िंदगी की नहर में डाले जाएंगे। मालिक को शक है कि रावी ने बारिश कहा या ज़िंदगी की नहर। फिर वो इसी तरह नशो नुमा पाएंगे जिस तरह सैलाब की लाई हुई ज़रख़ेज़ मिट्टी में दाना नशो नुमा पाता है। क्या तुमने नहीं देखा कि वो दाना पहले ज़र्द रंग का लिपटा हुआ निकलता है। वहैब ने कहा, हमसे अमर ने ज़िंदगी का लफ्ज़ बयान किया और बजाय राई बराबर ईमान के राई बराबर नेकी कहा। इसी बाब की हदीस नंबर 23 भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि इतने में मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जाते हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। इनमें से कोई कुर्ता तो छाती तक पहुंचता है और कोई इससे नीचे तक। और उमर बिन ख़त्ताब भी मेरे सामने लाए गए और वो भी कुर्ता पहने थे जिसे वो लंबाई की वजह से घसीट रहे थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने इसकी क्या ताबीर की? आपने फरमाया, दीन। मिस्कालो हब्बतिम मिन खरदलिन मिन ईमान। इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि हदीस नंबर 22 का मज़मून यह है कि जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान होगा वो दोज़ख से बिल आखिर निकाले जाएंगे। और बाब का उन्वान ये कायम किया गया है कि आमाल की वजह से अहले ईमान का एक दूसरे से बढ़ चढ़कर होना। ये बारीक इस्तेंबात इमाम बुखारी ने इससे किया है कि दोज़ख से निकलने वाले कुछ ना कुछ ईमान रखते होंगे, यानी मोमिन जिसका ईमान नाकस है दोज़ख में जाएगा और ये ईमानी नक्स आमाले सालिया ना होने की वजह से है। ईमान को कुरान मजीद ने दरख्त करार दिया है और अमल को पानी। कुछ मोमन जन्नत में और कुछ मोमन जो दोज़ख के मुस्तहिक होंगे दोज़ख में जाएंगे। ये तफावत जो उनमें हुआ महज आमाले सालिया की वजह से हुआ, उस वक्त भी जबकि वो दोज़ख से निकाले जाएंगे। ईमान की नशो नुमा के लिए फिर उनको एक किस्म के आब हयात की ज़रूरत होगी जो ईमान को उसी तरह सेंचेगा जिस तरह इस दुनिया में सेंचता है। इस्लामी एतकाद की रूह से दोज़ख की सज़ा महज एक इस्तेदादो काबिलियत पैदा करने के लिए होगी और दोज़ख से निजात पाने पर इंसान को एक नई ज़िंदगी शुरू करने का सामान मिलेगा और वो इस कानून रबूबियत के मातहत नई ज़िंदगी हासिल करेंगे जो इस दुनिया में जारी है। ये मुराद है उस दाने की मिसाल देने से और इससे ये बतलाना मकसूद है कि ईमान बग़ैर आमाल के उस दाने की मानिंद है जो बग़ैर पानी के नशो नुमा नहीं पाता। और ज़िमनन उन फ़िरक़ों का भी रद्द किया गया है जिनकी तरफ अल्लामा ऐनी ने अपनी शरह में इशारा किया है, यानी मर्जिया वग़ैरह का, जो ये एतकाद रखते हैं कि गुनाहगार हमेशा आग में रहेंगे। खाली ईमान कतअन कोई नफ़ा नहीं देगा। बैना आना नाइमुन राइतुन नास, गोया ये एक ख्वाब है मगर सच्ची ख्वाब के नज़ारे वाक़यात व हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं और वो मानी को तमसीलात के रंग में दिखलाते हैं। कमीज़ जो कि इंसान का नंग ढांपती है आलम ख्वाब में दीन के मुतरादफ़ है। कमीज़ पहनने से अमल मुराद है और इसका छोटा बड़ा होना किल्लत व ज़्यादती पर दलालत करता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इससे भी इस मज़मून का इस्तेदलाल किया है
جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ دین ایمان اور اسلام دونوں کے مفہوم کو شامل رکھتا ہے۔ اعمال کی وجہ سے بعض لوگ دین میں ناقص تھے اور بعض کامل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔